हेलो एवरीवन। नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने रूटीन के अनुसार पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आप भी मोटिवेट रहिए और दूसरों को भी मोटिवेट रखिए। हेलो दोस्तों, तो आज हमने बहुत ही बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी लाया हूं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग के द्वारा ये जो जॉब है वो निकाला गया है यूपी पीसीएस के द्वारा। तो देखिए इसमें जो जॉब है वो बेसिकली जो हमारा उत्तर प्रदेश का जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसमें ये जॉब पोस्ट निकाला गया है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है विज्ञापन जो प्रकाशित हुआ है 11 मार्च को हुआ है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने का जो प्रारंभ तिथि है वो अप्रैल 2 तक है और आवेदन शुल्क जो है सबमिट करने की जो तिथि है वो 22/4 तक है और शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधित करना है वो 29/4 तक का आपको टाइम दिया जाएगा। अर्थात आपको फाइनली जो है 29 अप्रैल तक का अगर कोई फॉर्म भरने के बाद त्रुटि हो जाता है, कोई चेंज करना है तो वो 29 अप्रैल तक लास्ट आपको छूट दिया जाएगा। उसके बाद आप देखिए कि जो ये उत्तर प्रदेश का जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जो टोटल है वो 115 पदों पे भर्ती के लिए उन्होंने ये वैकेंसी निकाला है। उसमें इन्होंने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्य परीक्षा हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता धारित होंगे तथा प्रारंभिक अर्हता 2025 में जो पीटी हुआ था में सम्मिलित हुए हो और उन्हें आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 का स्कोर कार्ड निर्गत कर दिया गया हो। वो वही कैंडिडेट भर सकते हैं जो पिछला बार जो पीटी एग्जाम हुआ था 2025 में, जो कैंडिडेट उसमें सक्सेस जो सफल हुए थे वही कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब देखिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के लिए जो आवश्यक नियम है उन्होंने ये दे रखा है कि आप जो ऑनलाइन आवेदन प्रणाली है वो UP SSC.gov.in से आप कर सकते हैं। इसमें इन्होंने प्रक्रिया बताया है कि आप प्रक्रिया कैसे कर सकते हैं। आप वो फॉर्म भरने से पहले इसमें देख लीजिए कि आपका जो शैक्षणिक जो योग्यता है वो चेक कर लीजिए कि आप उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप इसको फिल नहीं कर सकते। आयु सीमा अपना देख लीजिएगा, आरक्षण का देख लीजिएगा, जो आपकी श्रेणी है उस श्रेणी का सर्टिफिकेट देख लीजिएगा और उस श्रेणी का सर्टिफिकेट देखने के लिए देख लीजिए कि किस पे आधारित होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको ये होना चाहिए। अब ये जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसमें ऑथेंटिकेशन लॉगिन थ्रू पेड रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने 2025 में दिया है वो रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें डाल के आपको लॉगिन करना है और उसके बाद ये सारा आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरिएगा। उसमें से फोटो और सिग्नेचर जो है वो अपलोड करना है और जो भी अन्य विवरण है उस चीज को देखना है। लास्ट में जो घोषणा पत्र है, घोषणा डिक्लेरेशन है, उसको यस करके और सबमिट करके आगे बढ़ जाना है। अब देखिए टोटल जो है परीक्षा का जो शुल्क होगा, आवेदन शुल्क इन्होंने दिया है कि जो जनरल कैटेगरी के होंगे उनको कोई शुल्क नहीं देना है, बट जो ऑनलाइन प्रक्रिया में जो शुल्क लगेगा 25 रुपये लगेगा। ओबीसी को भी इतना ही लगेगा, SC ST सारे को यही लगना है, 25 रुपये ही लगना है। तो आप इसको जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है इसको भरिए और फॉर्म जो है उसको प्रिंट आउट आप ले लीजिएगा फॉर फ्यूचर के लिए जो इसमें जरूरत पड़ेगा। आवेदन पत्र में संशोधन आप कर ही सकते हैं, वो 29 तक रहेगा। अब इसमें देखिए जो इन्होंने वैकेंसी दिया है वो दिया है, विभाग का नाम है, पद नाम है, लेबल है, आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में वैज्ञानिक सहायक के रूप में है।
इसमें देख लीजिए कि आपकी सैलरी क्या होगी, 35,400 लेके 1,12,400 तक का रहेगा। इसमें टोटल वैकेंसी है जो 10 है। उसके बाद देखिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में वैज्ञानिक सहायक विशेष चयन है, ये 5 है। अस्थायी रहेगा, अस्थायी रहेगा, देखिए अस्थायी अस्थायी ये अस्थायी रहेगा। ये सारा है जो जॉब है अस्थायी रहेगा। ये देख लीजिए 35 रहेगा, कहीं 8 है। ये बहुत अच्छा है अपॉर्चुनिटी, अगर जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, पेट का एग्जाम पास कर गए हैं और जो एलिजिबल है उसको भरिए। 115 पोस्ट है टोटल। आरक्षण जो है, आरक्षण का जो उत्तर प्रदेश में जो स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से रूल है, वो रूल के अकॉर्डिंग अगर आपके पास अगर उसमें आप सटीक बैठते हैं तो आपको आरक्षण का सुविधा मिलेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए जो 10% आरक्षण है वो 10% का आरक्षण मिलेगा, लेकिन इसमें दे रखा वित्तीय वर्ष 8 लाख से कम होना चाहिए, तो आप ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी में रहिएगा। और कुल विज्ञप्ति और पद के लिए क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी चाहिए वो देख लीजिए। उस एलिजिबिलिटी के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आप भर सकते हैं। जो वैज्ञानिक सहायक है उसके लिए आपको जंतु विज्ञान से होना चाहिए, रसायन विज्ञान से होना चाहिए, जैव रासायनिक पर्यावरण से, ये सबसे आपको पीजी होना चाहिए। तो आप ये सब भर सकते हैं, एक बार देख लीजिएगा इसमें एलिजिबिलिटी क्या क्या है। लिखित परीक्षा है तो परीक्षा योजना क्या रहेगा वो आप देख लीजिएगा। 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटा का होगा, वस्तुनिष्ठ एवं विकल्पीय दोनों रहेगा और प्रत्येक 1 अंक का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 1/4 कट कर लिया जाएगा। अब देखिए प्रश्न का संख्या क्या रहेगा। जो प्रदूषण से नियंत्रण जो है अपना उत्तर प्रदेश का जो रहेगा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जो संबंधित जानकारी रहेगा उससे 10 प्रश्न रहेगा। यानी जो भी प्रदूषण नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश ने जो रूल और रेगुलेशन बनाया है उससे संबंधित 10 क्वेश्चन रहेंगे। पर्यावरण से जागरूकता के लिए 40 क्वेश्चन रहेंगे और विश्लेषणात्मक जो क्षमता होगा, डाटा इंटरप्रेशन होगा, डाटा वगैरह दिया हो रहेगा उसके आधारित पे प्रदूषण को कैसे कैलकुलेट करना है, क्या करना है, उससे रिलेटेड जो होगा सब्जेक्टिव होगा वो 15 नंबर का होगा। टोटल जो है आपका 100 नंबर का होगा। 2 घंटा आपको टाइम मिलेगा और उसी के अकॉर्डिंग आप इस एग्जाम को दीजिएगा। इसमें से कंप्यूटर का भी रहेगा, सूचना का भी रहेगा और उत्तर प्रदेश से संबंधित चीजें रहेगा। ये सब मिला के 100 नंबर का होगा, आप दे दीजिएगा। और ये देखिए आपका सिलेबस दिया है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी ड्राफ्ट बना है प्रदूषण से रिलेटेड, पॉल्यूशन से रिलेटेड, स्टेट गवर्नमेंट में चाहे सेंट्रल लेवल पे उससे रिलेटेड है, ये सारा आपका सिलेबस दिया रहा है और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। और जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप उस फॉर्म को भर दीजिए। ये नहीं देखिएगा कि वो परमानेंट जॉब है कि कॉन्ट्रेक्चुअल है, ये सब पे मत जाइए। ये गवर्नमेंट आगे चल के उसको कंटिन्यू कर ही देती है मोस्ट ऑफ द केस में। अब देख लीजिए सारा चीजें हैं, आपका सबका सिलेबस दे रखा है। अब देखिए लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट है। देखिए 15 गुना अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट होगा, जितने भी वैकेंसी होंगी उसका 15 गुना आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा और उसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब जो है एक बार आप इस चीज को फिर से फॉर्म भरने के पहले एक बार भर लीजिएगा। और ये देखिए अभ्यर्थियों के लिए जो महत्वपूर्ण जो अनुदेश है, लाइक होना चाहिए उत्तर प्रदेश के लिए आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित कर लीजिएगा। ये एक बार फॉर्म भरने से पहले जो स्टूडेंट के लिए जो स्पेशल चीज उन्होंने पॉइंट बना कर दिया है, टोटल आपका 26 पॉइंट है, 29 पॉइंट है, इसको देख लीजिएगा और उसके बाद भरिएगा। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमसे मेल आईडी से कनेक्ट करिए। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो आई होप आप लोग को ये डाउट क्लियर हो गया होगा। आप अच्छे से फॉर्म भरिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मजे से पढ़ाई कीजिए। और हो सके तो मेरे वीडियो और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अच्छे अच्छे और भी जॉब पोस्ट लाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको ससमय मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।